इंदौर में शनिवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के युवा विंग की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई, जिसमें आगामी नगर निकाय और अन्य चुनाव को लेकर संगठन विस्तार और युवाओं को जोड़ने की रणनीति पर मंथन किया गया। बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष धीरज शर्मा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में लगातार सक्रिय रूप से काम कर रही है। उन्होंने बताया कि अजीत युवा योद्धा मेंबरशिप अभियान को देश भर के युवाओं का अच्छा समर्थन मिल रहा है। धीरज शर्मा ने संकेत दिए कि जुलाई माह में पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन मध्य प्रदेश में आयोजित किया जा सकता है। बैठक में राष्ट्रीय महासचिव जानकी पांडे, जिला अध्यक्ष सचिन कोठारी और राष्ट्रीय सचिव धीरज मिश्रा और जिला सचिव सुभाष मिश्रा सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी मौजूद रहे। नेताओं ने युवाओं, किसानों और व्यापारियों के मुद्दों पर सक्रिय भूमिका निभाने की बात कही। देखिए, सबसे पहले तो मध्य प्रदेश में राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस लगातार मेहनत कर रहा है। लगातार यहाँ के युवाओं की आवाज को उठाने का काम राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस लगातार कर रहा है। इससे पहले हम लोग जबलपुर, मैहर, कटनी इसका दौरा कर चुके हैं। अजीत दादा के जाने के बाद हम लोगों ने ये ठाना है कि अजीत दादा के सपनों का प्रदेश हम मध्य प्रदेश को बनाने का प्रयास करेंगे। जिस तरीके से अजीत दादा पवार जी ने महाराष्ट्र को विकसित करने में एक अहम भूमिका निभाई है, आप देख सकते हैं वहाँ पे रोजगार के अवसर हो, स्वास्थ्य सुविधाएं हो, शिक्षा के ऊपर काम हो, उसी प्रकार से मध्य प्रदेश में भी इसी प्रकार से सारी चीजें होनी चाहिए। मध्य प्रदेश की सरकार यहाँ पे अच्छा काम कर रही है। हम चाहते हैं कि इसमें और हम लोग अपना साथ निभाएं और अच्छे से युवाओं को ज्यादा से ज्यादा अवसर प्राप्त हो। यहाँ पे राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस ने पूरे देश में अजीत युवा योद्धा एक मेंबरशिप ड्राइव को चलाने का काम किया है। इसमें हम लोग जम्मू कश्मीर से लेके अलग अलग प्रदेश में हम लोग दौरा कर चुके हैं और वहाँ पे हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। सैकड़ों हजारों की संख्या में युवा साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस दिन पे दिन मजबूत हो रहा है। मध्य प्रदेश में आने वाले समय में हम लोग जुलाई के महीने में प्रदेश अधिवेशन राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस का रखना चाहते हैं। उसी कड़ी में आज मेरा इंदौर आना हुआ है। हम लोगों ने जिला कार्यकारिणी के सभी साथियों से बात करी है। अजीत युवा योद्धा कैंपेन के बारे में भी हमने सभी साथियों से पूरी चर्चा करी है। हमने वहाँ के रिस्पॉन्स को समझा है। इंदौर में भी हम लोगों को एक बहुत अच्छा प्रतिसाद युवाओं की तरफ से मिल रहा है और आने वाले समय में जो प्रदेश अधिवेशन होगा उसमें हमारे लीडर सुनित्रा पवार जी, पार्टी का युवा नेतृत्व पार्थ पवार जी, वो सब लोग यहाँ पे मौजूद रहेंगे। उसी की समीक्षा बैठक के लिए आज आना हुआ है। हम लोगों ने देखा कि मध्य प्रदेश के युवाओं को बहुत उनमें एक हुनर है, उनमें एक काबिलियत है। अच्छा मौका मिले तो बहुत अच्छा कुछ कर सकते हैं। राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस ने ये प्रयास किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं तक हम पहुँचेंगे, युवाओं को अपनी नीतियों से और अपनी विचारधारा से जोड़ने का हम काम करेंगे। हम लोगों ने हाल ही में देखा है कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी की एक शरारत हम बोलेंगे, एक कॉकरोच जनता पार्टी को जन्म दिया जाता है। लेकिन मध्य प्रदेश में हमने देखा है कि मध्य प्रदेश का युवा कॉकरोच को नहीं मानता है, मध्य प्रदेश का युवा नंदी जी को मानता है। और यहाँ पे मुझे पूरा भरोसा है कि यहाँ का युवा बहुत अच्छा, यहाँ का युवा राष्ट्रभक्त है। यहाँ का युवा बांग्लादेश और पाकिस्तान के युवा जैसा नहीं है। यहाँ का जो मध्य प्रदेश का युवा है देश प्रेमी है। इसीलिए कॉकरोच वॉकरोच जनता पार्टी जैसी पार्टियों का मध्य प्रदेश में कोई भविष्य नहीं है। ये जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो शरारत की गई है वो मध्य प्रदेश में बिल्कुल नाकाम दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ का युवा चाहता है कि मध्य प्रदेश मजबूत हो। यहाँ का युवा चाहता है कि राष्ट्र हमारा मजबूत हो। यहाँ के युवाओं को मोदी जी के ऊपर पूरा भरोसा है और जिस तरीके से देश दिन पे दिन मजबूत हो रहा है, मध्य प्रदेश का भी युवा इसमें भूमिका निभाएगा। राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस की हमेशा यही प्रयास रहा है कि जो यहाँ का युवा है उसमें राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हो और हम यही प्रयास हर जगह पे कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा राष्ट्रवादी युवाओं को हमने साथ में जोड़ा है और मध्य प्रदेश में आने वाले समय में राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस एक
बड़ा मजबूत संगठन बनके खड़ा होगा, हमें ऐसा पूरा भरोसा है, जिसकी शुरुआत हम लोग अजीत युवा योद्धा कैंपेन से कर चुके हैं। और जुलाई महीने में हमारा राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस का यहाँ पे भोपाल में एक मजबूत शक्ति प्रदर्शन हमारे नेताओं के सामने, सुनीता पवार जी, पार्थ पवार जी, प्रफुल्ल पटेल जी के सामने हम लोग यहाँ पे एक मजबूत शक्ति प्रदर्शन करेंगे। इस बीच में ये पार्टी की जगह बना पाएगी, आपको लगता है इसके लिए युवाओं की जगह बना पाएंगे आप? देखिए, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश के लिए कोई नई पार्टी नहीं है। हम लोग यहाँ पे, हमारे विधायक भी रह चुके हैं और महाराष्ट्र से बिल्कुल सटा हुआ राज्य है, तो हमारी विचारधारा को मानने वाला वर्ग यहाँ पे काफी है। हम यहाँ पे ध्यान देंगे। आप सब लोग जानते हैं कि किस प्रकार से अजीत पवार जी का एक दुखद निधन हुआ। हम लोग बहुत तेजी से उनके नेतृत्व में हम लोग पूरे देश में हम लोग फैल रहे थे। अरुणाचल प्रदेश में हमारे विधायक चुन के आए, नागालैंड में हमारा एक अच्छी खासी हमारा एक प्रेजेंस रही है। दिल्ली से लेके देश के विभिन्न राज्यों में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस मजबूती से फैल रहा है। मध्य प्रदेश में मुझे बहुत पोटेंशियल दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ का युवा, मैंने आपको बताया कि राष्ट्रवाद से प्रेरित है। जो भी राष्ट्रवाद से प्रेरित है वो राष्ट्रवादी को जरूर अपनाएगा, ऐसा हम लोगों को विश्वास है। कैंडिडेट उतारेंगे इस बार? देखिए, हम लोगों ने पार्टी से बात करी है और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का माननीय कैलाशवासी अजीत दादा पवार जी का और इस वक्त की मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनीता पवार जी, युवा नेतृत्व पार्थ पवार जी का ये मानना है कि ज्यादा से ज्यादा, खास तौर पे निकाय चुनाव में युवाओं को मौका मिलना चाहिए। हम लोग लगातार डिमांड करते आए हैं कि 50% युवाओं को लोकल चुनाव में उनको आरक्षण मिलना चाहिए। महिला और युवा, ये दो वर्गों पे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का विशेष ध्यान है। हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पढ़ा लिखा युवाओं को आने वाले लोकल चुनाव में हम लोग मौका देंगे और हमें पूरा भरोसा है कि महाराष्ट्र की तरह, अन्य राज्यों की तरह हमें यहाँ पे भी अच्छा प्रतिसाद मिलेगा। का जो दो धड़ा रहा है, उसमें मध्य प्रदेश में इस कंफ्यूजन को कैसे दूर करेंगे आप? किस चीज का? राष्ट्रवादी कांग्रेस का जो दो धड़ा रहा है, इस धड़े को, कंफ्यूजन को कैसे दूर करेंगे मध्य प्रदेश? देखिए, हम लोग विचारधारा का पहले इस विचारधारा हमारी सेम है। हम लोगों ने महाराष्ट्र के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में बहुत अच्छा मेहनत करी है। वहां पे लोगों ने हमारी पार्टी को बहुत अच्छा प्रतिसाद दिया है और मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में भी जब हम लोकल चुनाव में जब हम उतरेंगे तो उसी तरीके से महाराष्ट्र की तरह हमारे को यहाँ पे भी एक अच्छा प्रतिसाद मिलेगा। अरुणाचल प्रदेश की तरह, नागालैंड की तरह और अन्य बाकी राज्यों की तरह हमारे को यहाँ पे भी युवा हमारी पार्टी को पसंद करेंगे। तो महाराष्ट्र में एनसीपी और बीजेपी का रहता है, तो मध्य प्रदेश में कोई संभावना है? देखिए, वो तो जब लोग चुनाव जब आएगा तब वो किस तरीके की परिस्थितियों का निर्माण होगा, क्या समीकरण बनेगा। लेकिन ये बात सही है, महाराष्ट्र में हम लोग बीजेपी के साथ में है, केंद्र में हम एनडीए का एक मजबूत साथी के तौर पे हमारी पार्टी अपनी प्रेजेंस दे रही है। मध्य प्रदेश में अभी हमारा फोकस ये है कि हम संगठन को किस तरीके से मजबूत करेंगे और हमारा संगठन सदस्यता अभियान के माध्यम से हो। आने वाले समय में प्रदेश अधिवेशन युवक का जो हम करने वाले हैं, किसी अलग अलग मुद्दों के माध्यम से हम अपने संगठन को मजबूत करेंगे और जब चुनाव के समय पे जो समीकरण बनेगा उस पर हम बात करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्यवादी न्यूज, इंदौर।